ये होगी आपकी क्लास नंबर 13 और इस लेक्चर के बाद क्वेश्चंस की या न्यूमेरिकल की तो कोई क्लास आपको मिल सकती है, बट इसके बाद कोई टॉपिक की क्लास नहीं मिलेगी। मतलब ये कि ये चैप्टर आपका इस क्लास के साथ ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी हमने इसमें टॉपिक्स देखे हैं, हमारे 13 लेक्चर इसमें लग गए, अभी तक के 12 हमने देखे, 13 आज देख रहे हैं हम। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर। क्या मतलब है उसका जरा मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ए, बी और सी तीन पार्टनर जैसा कि हम यूजुअली रखते हैं समझाने के लिए। कोई बंदा एक्स था, उसमें जो कौन था, मैनेजर था बेटा। कौन था उसमें, मैनेजर था एक्स। अब इन तीनों ने और इस एक्स ने देखा कि मैं मैनेजर से हटकर मैं पार्टनर बन सकता हूँ। मतलब मैनेजर इज लाइक एन एम्प्लॉय, वो एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट हो रहा था, जब तक वो एक एम्प्लॉय की तरह काम करा जा रहा था बेटा। लेकिन अब क्या सिचुएशन है, अब वो ये चाहते हैं कि इस मैनेजर को मैनेजर से हटा करके हम कहाँ पर स्थान दे दें, अपने पार्टनर्स में स्थान दे दें। मतलब ये कि हम 3 मालिक से हटकर अब कितने हो जाएं, 4 हो जाएं। मतलब ये कि मैनेजर को हम एज अ पार्टनर ले लें, अपनी ही तरह मालिक मान लें। तो उस केस में हमें क्या करना होता है वो चीज़ हमें आज देखनी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बिल्कुल वही सारा रोल है जो हम करते हैं एक पार्टनर को गारंटी देने में। बेसिकली वही सारा रोल है। मैंने गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक इसीलिए पहले कराया था। उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वही इसमें होते हैं इन्वॉल्व। बस क्या है, इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं आपकी। दोनों चीज़ें क्या इंक्लूड हैं, पास्ट एडजस्टमेंट भी आपको इसमें मिलेंगी और प्लस में गारंटी वाला टॉपिक भी आपको इसमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा। मतलब ये कि कैलकुलेशन इन दोनों को जिस बच्चे ने समझ रखे हैं दोनों टॉपिक, तो वो टॉपिक इसके समझ में आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट क्यों, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमें देना पड़ता है। अभी हम एक क्वेश्चन की मदद से समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, पूर्व प्रभावी। मतलब जब से वो मैनेजर है जब से लेकर ही हमें उसका चेंज रिकॉर्ड करना है। और दूसरी बात गारंटी का मतलब ये कि कैलकुलेशन जैसे हम गारंटी में करते थे कि उसको इतना मिलना चाहिए, डेफिशिएंसी मेट होगी। डेफिशिएंसी कौन देगा, कैसे देगा, वो जो हमने एंट्री देखी थी वो उसकी मदद हमें गारंटी वाले टॉपिक से मिल जाएगी, ठीक है। ओके सर, तो देख लेते हैं। चलो इसमें जो स्टेप हैं वो कैसे कैसे आएंगे या क्या स्टेप हमें इसमें उठाने हैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। स्टेप सबसे नंबर जो पहला है, सबसे फर्स्ट जो है बेटा वो है कंप्यूट द अमाउंट पेड एज रेम्युनरेशन टू द मैनेजर। मतलब ये कि जब वो मैनेजर की पोस्ट पर थे तो उनको अमाउंट कितनी मिल रही थी वो कंप्यूट करो। मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जब वो मैनेजर था तो उसको अमाउंट कितनी मिलती थी ये रिकॉर्ड करो। मतलब ये कि हो सकता है उसे सैलरी मिलती हो सकता है उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता हो सकता है उसे किसी चीज पर कमीशन मिलता हो। तो जो भी उसे चीजें मिलती थी एट दैट टाइम व्हेन ही वाज मैनेजर, जब वो मैनेजर था, जब उसे जो चीजें मिलती थी उसका एक टोटल निकाल लो। स्टेप नंबर 1 ये कहता है, ठीक है। रेम्युनरेशन का मतलब यहाँ पर यही है, पेड एज अ रेम्युनरेशन टू द मैनेजर, ठीक है। तो कंप्यूट द अमाउंट, एक अमाउंट निकालो पहले किस चीज की, जब वो मैनेजर था तो उसका टोटल रेम्युनरेशन कितना बनता था, इस चीज की अमाउंट निकाल लो, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, कंप्यूट द अमाउंट विच शुड बी अलाउड द मैनेजर ऑन बिकमिंग अ पार्टनर। यानी कि उस मैनेजर के पार्टनर बनने पर, अब वो क्या बन गया, यहाँ पर पार्टनर बन गया, मान लेते हैं पार्टनर बन गया, तो पार्टनर के टाइम पर उसको क्या क्या चीजें मिलेंगी उस चीज का एक टोटल निकाल लो। बात समझ में आई। पहला स्टेप क्या था कि मैनेजर के टाइम पर उसको क्या क्या मिलता था ड्यूरिंग द ईयर, उसका टोटल निकाल लो। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 में पार्टनर के टाइम पर उसको क्या क्या मिलने वाला है। भाई पार्टनर के टाइम पे बेसिकली एक तो प्रॉफिट मिलेगा उसे, सीधी सी बात है, प्रॉफिट तो मिलेगा बिकॉज ऑफ पार्टनर। अब वो पार्टनर बन गया तो प्रॉफिट भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकती है, सैलरी भी मिल सकती है लाइक अ पार्टनर, और पार्टनर्स की तरह, अदर पार्टनर्स की तरह उसे सैलरी भी मिल सकती है, कमीशन भी मिल सकता है। तो मान लेते हैं फर्स्ट और स्टेप नंबर 2 हमने निकाल लिया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 की अमाउंट आती है बेटा 1 लाख रुपए, जस्ट सपोज, बस ऐसी मान रहे हैं। और स्टेप नंबर 1 की जो अमाउंट आती है वो आती है 80,000 रुपए। मतलब ये
कि स्टेप नंबर 1 कौन सा था हमारा, कंप्यूट द अमाउंट पेड एज अ रेम्युनरेशन टू द मैनेजर। जब वो मैनेजर था, जब वो क्या था, मैनेजर था, तो उसे मिलते थे 80,000 रुपए टोटल ड्यूरिंग द ईयर। जब वो मैनेजर था उसे मिलते थे 80,000 रुपए। लेकिन अब जब से उसे हमने पार्टनर बनाया है तो उसे मिलने चाहिए 1 लाख रुपए। डिफरेंस कितना आ रहा है, 20,000 रुपए का। और ये डिफरेंस ही हमें निकालना होता है अपने स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 मैंने क्लियर कर दिया। मतलब ये स्टेप नंबर 1 में ये निकालो मैनेजर के टाइम पर उसे क्या क्या मिलता था। स्टेप नंबर 2 में ये निकालो कि ऑन बिकमिंग अ पार्टनर उसे क्या क्या मिलेगा, ये चीज निकाल लो। स्टेप नंबर 3 में उन दोनों का डिफरेंस देख लो। डिफरेंस का मतलब स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 1। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्टेप नंबर 1 कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप नंबर 1 कम भी हो सकता है, लेकिन स्टेप नंबर 1 ज्यादा भी हो सकता है। स्टेप नंबर 1 ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द डिफरेंस। डिटरमाइन करो जो डिफरेंस को, एंड इफ द अमाउंट, यदि अमाउंट जो है स्टेप नंबर 2 की ज्यादा है किससे, स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 2 में कौन था वो, स्टेप नंबर 2 में वो पार्टनर है। अगर पार्टनर के टाइम पर ज्यादा है मैनेजर से तो ओल्ड पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे और हिज अकाउंट, उसका जो अकाउंट है बेटा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री आएगी। मतलब 20,000 से हम एंट्री पास करते तो ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट और उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते थे। कितने से, 20,000 से। सर ओल्ड पार्टनर्स कौन, ओल्ड पार्टनर्स बेटा 2 भी हो सकते हैं। हो सकता है इन दोनों ने ही बस एग्रीड कर रखा हो सकता है इन तीनों ने मिलकर के एग्रीड कर रखा हो। किसी ने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा तो फिर हम तीनों को ही मानेंगे। फिर ऑल पार्टनर्स होते हैं, ऑल पार्टनर्स होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। और स्टेप नंबर 2 यदि कम है स्टेप नंबर 1 से, स्टेप नंबर 2 यदि कम है स्टेप नंबर 1 से, 1 का क्या था, मैनेजर था वो, हमने जब से उसे पार्टनर बनाया है उसका प्रॉफिट कम हो गया। वो जब मैनेजर था तो उसे जब ही अच्छी खासी अमाउंट मिल रही थी तो उस केस में उसका अकाउंट फिर डेबिट करना पड़ेगा हमें रिजल्टिंग फिगर से, और फिर हमें ओल्ड पार्टनर्स का अमाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। एक चीज अब यहाँ पर देखने की कोशिश हम ये करते हैं, ऑब्जर्व आपने अगर करी हो ना, तो हम कंप्यूट जो हमने करी अमाउंट फर्स्ट वाली उसकी एंट्री पास कर रहे, ना हमने सेकंड वाली की स्टेप की एंट्री पास करी भाई अमाउंट तो उसमें भी निकल करके आ रही थी 1 लाख रुपए निकल रही थी सेकंड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग 80,000 रुपए निकल रही थी। माना था हमने बस ऐसी रिजल्टिंग फिगर की ही एंट्री कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, रिजल्टिंग फिगर की एंट्री हम इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है 2016, 2017 और 2018 3 सालों का आपको डाटा दे रखा है। उसमें क्वेश्चन में बता रखा है कि 2016 में हमने इस बंदे को एडमिट करा था एज अ मैनेजर, लेकिन अब 2018 में एट द एंड में हम उसे ये सोच रहे हैं कि वो जो यहाँ पर मैनेजर था, कौन था जो मैनेजर था, हम उसे क्या बना लें अब, पार्टनर बना लें। तो क्या इन 3 सालों की रिकॉर्डिंग आप पीछे जाओगे करने के लिए, नहीं भाई, आप एक पास्ट एडजस्टमेंट की तरह इसे ट्रीट करके और एक रिजल्टिंग फिगर निकाल लो, बात खत्म, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए एक जरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा बेटा। एक एक क्वेश्चन देखेंगे बस हम, बस क्लास खत्म है हमारी, कुछ नहीं करना। ये थोड़ा सा इलस्ट्रेशन जो है वो बड़ा है, फोकस करके समझेंगे सारी बात को, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। किसी फर्म में 2 बंदे हैं, ए है और बी है, 2 हैं उसमें बंदे, ठीक है। अब डेट इज ऑन 31 मार्च 2018 उन्होंने बताया एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिवीजन ऑफ द ईयर्स प्रॉफिट, डिवीजन करने के बाद ईयर के प्रॉफिट का, दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। अब ये डेट ही मैटर कर रही है, यहाँ पर डेट कैसे मैटर कर रही है, देखो इन्होंने डाटा बताया हुआ है हमें 31 मार्च 2018 की बात चल रही थी, लेकिन अब वो बता रहा है कि 1 अप्रैल 2015 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने जो रिजल्टिंग फिगर बताई है वो बताई है 31 मार्च 2018 को, लेकिन वो बता रहे हैं कि दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू द पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। विद इफेक्ट फ्रॉम आपको ये वर्ड जरूर मिले होंगे, विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF जरूर देखने को मिला होगा, इसका मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 as she was getting an annual salary of rupees 45,000 रुपए, he had also advanced 3 लाख रुपीस का उसने लोन दिया हुआ था फर्म को by way of loan on which he is getting interest at the rate 10% per annum during the 3 financial year. Firm's profit after adjusting salary to C, interest on loan and interest on the capital of the partners were
तीन डाटा इन्होंने बेटा दिए हुए हैं, 3 सालों का डाटा इन्होंने दिया है। प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट 2016, 17 और 18, 4 लाख, 2 लाख और 6 लाख रुपए। अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट सी इज टू बी गिवन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 35,000 रुपए की नई एनुअल सैलरी देनी है सी को। कब देनी है? न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। न्यू एग्रीमेंट मतलब पार्टनर जब वो बन जाएगा, ठीक है। एंड 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। सीज लोन शैल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सिमिलर टू द अदर पार्टनर्स। His capital will carry interest at the rate 6% per annum। क्या कह रहे हैं अभी समझते हैं। बस record necessary entries to give effect to the above arrangement। हमें क्या करना है, जरा एक बात सोचो। देखो इस क्वेश्चन को इन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि सर क्या, कहाँ हम थे कहाँ हम आ गए, ठीक है, कहाँ से कहाँ हम आ गए समझ में ही नहीं आया। सुनो, वो क्या था? वो मैनेजर था। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सी की बात कर रहे हैं। और मैनेजर के टाइम पर बेटा उसे बेसिकली कितनी चीज़ें मिलती थी? उसे आई थिंक 2 चीज़ें मिलती थी। एक तो सैलरी मिलती थी उसे, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता था उसे, ठीक है। अब सैलरी की अगर मैं बात करूं तो उसे सैलरी कितनी मिलती थी? सैलरी मिलती थी उसे, एनुअल थी उसकी 45,000 रुपये, 45,000 रुपीज ईयरली उसे सैलरी मिल रही थी, एनुअली उसे सैलरी मिलती थी। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट कितना मिल रहा था उसे? इंटरेस्ट ऑन लोन उसे 10% का मिल रहा था, विच ही इज गेटिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। वाओ, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट, वेरी गुड परसेंटेज ऑफ अमाउंट। यहाँ पे देखो 10% पर एनम तो उसे लोन पर मिलता था ब्याज, और उसे सैलरी मिलती थी। कब? जब वो क्या था? मैनेजर था। लेकिन उसने ना लोन भी लगाया हुआ था। लोन कितने का लगाया हुआ था? 3 लाख का, ठीक है। उस पर इसे इंटरेस्ट मिलता था, मैं यही बात आपको पहले ही बता दूं। और अब उसे अगर हमने पार्टनर बना लिया, पार्टनर किसको बना लिया? सी को। सी व्हेन बिकमिंग अ पार्टनर, जब हमने इसे पार्टनर बना लिया तो हमने इसे क्या क्या चीज देने के लिए बोला? इसे हमने देने के लिए बोला कि हम तुझे भाई सैलरी देंगे 35,000 रुपए की। देखो सैलरी कहाँ आ गई घटकर? 45 से 35 पे आ गई। और ये एनुअली है या ईयरली आप बोल लो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ बेटा हर एक चीज को। और प्रॉफिट भी दिया है इन्होंने, देखो प्रॉफिट भी दिया है इन्होंने। यहाँ इन्होंने PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन्होंने बोला है कि 1/5 जो होगा वो तुम्हारा शेयर होगा प्रॉफिट, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब तुम पार्टनर बन गए हो तो तुम्हें भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने 1/5 उसके लिए प्रॉफिट की अमाउंट रखी है। और उन्होंने बोला है कि आप पार्टनर बन गए हैं, आपने जो कैपिटल लगाई हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलेगा एट द रेट 6% पर है। अब देख रहे हो आप क्वेश्चन, ये वाला जो लोन है वो इन्होंने इनकी कैपिटल मान ली। वो इन्होंने बेटा सी की कैपिटल मान ली कितने रुपए? 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए की इन्होंने कैपिटल मान ली। अब हमें ये देखना है पिछले 2016, 17 और 18 इन तीनों साल के लिए जब वो मैनेजर था उसे कितना मिलता था? जब वो मैनेजर था उसे कितना मिलता था? और पार्टनर सी, मतलब ये कि अगर हम उसे मैनेजर ना मानकर पार्टनर मान करके चलते तो इन्हीं तीनों सालों में उसे कितनी अमाउंट मिलती। बस ये हमें पॉइंट का अब पता लगाना है। क्वेश्चन समझ में आया? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, उसी से आपकी क्या आ जाएगी? एक एंट्री आ जाएगी। बात इसकी खत्म है, ठीक है। ओके सर, चलिए इसमें जरा ये देख लेते हैं हमें कैसे करना है। क्या सर इतनी बड़ी ही टेबल बनानी पड़ेगी? हाँ, ये आपको देखने में बड़ी लग रही है, बट ये कुछ नहीं है, बड़ा सीधा सा एक फंडा है अकाउंट्स का, प्लस माइनस वाला, वही हम बस करने वाले हैं। यहाँ पर देखो जरा, ये इसमें 16, 17, 18 उन्होंने दे रखा था। प्रॉफिट या लॉस उन्होंने दे रखा था। प्रॉफिट या लॉस मैंने बेटा क्वेश्चन में हमने देखा था 4 लाख का था स्टार्टिंग में, फिर 2 लाख रुपए थे, लेकिन ये 2 लाख रुपए लॉस के थे। और 2018 में प्रॉफिट था 6 लाख रुपए का। इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन जब वो क्या था? जब वो मैनेजर था। ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन सैलरी तब की हैं जब वो मैनेजर था, और ये वाली तो जो 2 चीज़ें हैं ये तब की हैं जब वो पार्टनर बन गया, ठीक है। उसके बाद में हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर मैं बात करूँ तो 3 लाख रुपए का लोन था, तो उस पर 10%, आई थिंक 10% ही उस पर अमाउंट थी, तो 30,000 रुपीज़ का उसे हम इंटरेस्ट देते थे ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है।
अब अगर मैनेजर के लोन पर इंटरेस्ट की बात है तो वो चाहे प्रॉफिट हो ड्यूरिंग द ईयर या लॉस हो, वो तो हमें देना ही देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने वो तीनों सालों में लिख दिया। सैलरी भी देनी पड़ेगी। सैलरी कितनी थी? सैलरी थी 45,000 यानी 45,000 रुपए। कब थी? जब वो मैनेजर था। ध्यान रखना यहाँ तक की चीजें वो हैं जब वो मैनेजर था। इंटरेस्ट ऑन लोन और सैलरी, उसे ये दोनों चीजें मिलती थी। उसके बाद में अगर मैं पार्टनर की बात करूं, जब वो पार्टनर बन गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी उसे कितनी मिलेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलेगी? 3 लाख पर उसे इंटरेस्ट मिलना था 6% के हिसाब से, तो 18,000, 18,000 और 18,000। ठीक है। एक मैंने इसमें भी गलती करी है, वो गलती क्या है वो समझाने के लिए करी है, इस वजह से भी बताता हूँ उसे। सैलरी कितनी मिलने वाली है? 35,000 रुपये। 35,000 रुपये भैया, 35,000। ठीक है। कितनी इजी है, अभी कुछ इसमें हमने कोई खास इसमें काम नहीं करा। लेकिन बच्चा एक बात सोचो आप, हम अगर बात करें थोड़ी सी डीप जाएं, तो पार्टनर के टाइम पर इंटरेस्ट ऑन सैलरी कब मिलेगी? जब जब साल में, ईयर में बिजनेस में प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाले दोनों पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, बिकॉज इन द 2017 देयर इज अ सिचुएशन ऑफ लॉस। ठीक है, यहाँ पर लॉस था 2017 में, इसलिए हमने इसे यहाँ से हटा दिया है। ठीक है। अब सर ये एडजस्टेड प्रॉफिट का क्या चक्कर है? एडजस्टेड प्रॉफिट का एक चक्कर है, मान लो आपके 4 लाख रुपए हैं 2016 में। 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, 4 लाख रुपए थे। अब हम ये भी तो सोचेंगे कि अगर 4 लाख रुपए थे हमारे पास, अगर वो बंदा मैनेजर ना होकर उसी टाइम से पार्टनर होता, अगर वो बंदा मैनेजर ना होकर उसी टाइम से पार्टनर होता तो क्या होता? सुनो, ये जो प्रॉफिट आ रहा है, मैनेजर को जो भी हम कुछ देते वो बच जाता हमारा, तो इसे बैक ले लेंगे। मैनेजर का जो भी शेयर होगा, मैनेजर का जो भी शेयर होगा उसे हम प्लस कर लेंगे। और जब वो पार्टनर बन जाता उसी साल में, तो जो पार्टनर को मिलता, उस वाले पार्टनर को जो मिलता हिस्सा, पार्टनर का जो शेयर होता, उसे हम माइनस कर देते। हम कहाँ पहुंच जाते? अपने एक्चुअल प्रॉफिट पर पहुंच जाते। एक्चुअल प्रॉफिट कह लो, लेकिन अब हम इसे एडजस्ट कर रहे हैं तो हमने बस नाम इसका क्या दे दिया है यहाँ पर? एडजस्टेड प्रॉफिट। बात समझ में आई? मैं कह रहा हूँ कि मैनेजर को मान लो उस टाइम पर 10,000 रुपये मिलते थे, लेकिन पार्टनर के टाइम पर उसे 8,000 रुपये मिलते हैं, और आपका ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 4 लाख का। तो आप क्या कहोगे कि हमारा प्रॉफिट फिर ना 4 लाख का नहीं, हमारा प्रॉफिट 4,02,000 का होता। सीधी सी बात है, जब वो अगर मैनेजर ना होकर पार्टनर होता तो उसे देते बस हम 8,000। तो वो 2,000 रुपये जो हमने खर्च में आ गए थे, वो 2,000 हमारे प्रॉफिट में जुड़ करके आते। इधर 10,000 रुपये आपके प्लस होंगे 4 लाख में, 8,000 माइनस, तो 4,02,000 हमारा प्रॉफिट होता। ठीक है, इसीलिए हमने ये टेबल बस बनाई हुई है। यहाँ पर हम उसी कैलकुलेशन को करने वाले हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट को। ठीक है, चलिए अब इनको अगर आप प्लस माइनस करके देखोगे तो 30-45 यहाँ पे हो जाएगा, ये 75,000 रुपये प्लस करेंगे 4 लाख में से, इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे। वक्त ज्यादा ना ले हम, इसलिए बेटा मैं बस देख करके लिख रहा हूँ चीजों को फटाफट से। इसका आ रहा है बेटा 4,22,000 रुपये, और ये वाली लॉस वाली कंडीशन है, मतलब बस ये दोनों, ये माइनस है, ये दोनों प्लस होंगे तो बस ये माइनस ही हो जाएंगे। 75,000 है, 2 लाख में से माइनस हो तो 125 आ जाएगा, लेकिन आएगा जब भी ये लॉस का ही, क्योंकि लॉस की अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वाले का आंसर आ रहा है बेटा 6,22,000 रुपये। 6,22,000 रुपये, क्योंकि सोचो ना 2 लाख रुपये से तो बड़ा था भाई, यहाँ पर 4 लाख का प्रॉफिट था इस वाले में, इसमें 6 लाख का था। बाकी सारी चीजें सेम है, यहाँ भी 30, यहाँ 45, 30, 45, 18, 35, 18, 35। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम एक टोटल निकाल लेंगे। हमें थोड़ी सी जरूरत पड़ने वाली है टोटल की, तो इसलिए बस इनका सबका हम टोटल ले लेंगे। सबसे मेन चीज तो यही वाला टोटल की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 9,19,000 रुपये का। उसके बाद इनके टोटल की बात करूँ तो मैं 70,000, इसकी बात करूँ 36,000 रुपये, इसकी बात करूँ 4 या 12, 5 या 15, 12 1 20, 1 35 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 1 35 आ रहा है, और ये 90,000 रुपये इस वाले प्रॉफिट की। हालांकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, टोटल करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये 6 लाख रुपये आपके आ जाएंगे। ठीक है, 6 नहीं 8 आएंगे, बिकॉज 2 ही तो माइनस हैं लॉस के। ठीक है, 8 लाख रुपये आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें आगे की कहानी क्या करनी है? आगे देखो, हमने ये तो देख लिया कि एडजस्टेड हमारा प्रॉफिट क्या रहा है। हमने एडजस्टेड प्रॉफिट क्यों निकाला? क्योंकि हमें 1/5 ऑफ शेयर भी देना है उसका। तो अब हम क्या देखेंगे कि मैनेजर के टाइम पर उसे कितना मिलता था, जरा ये देख लो फटाफट से, और उसके बाद में हम ये देख लेंगे कि उसे पार्टनर के टाइम पर कितना मिलता था।
ठीक है। तो मैनेजर के टाइम पे उसे क्या मिलती थी, सैलरी। सैलरी मैनेजर के टाइम पे उसे कितनी मिलती थी, 1,35,000 रुपए की। ठीक है। मैनेजर के टाइम पर उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता था, वो कितना मिलता था, वो मिलता था उसे 90,000 रुपए का। 90,000 और 1,35,000 को आप जोड़ोगे तो 2,25,000 रुपए उसे पिछले 3 सालों में मिलते, 2016, 17 और 18। यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ 16, 17, 18 की। उसे मैनेजर के टाइम पर फर्म में बेटा 3 सालों में उसे एट द टाइम ऑफ मैनेजर, जब वो मैनेजर था तो उसे 2,25,000 रुपए मिलते या मिले होंगे, आप ऐसे मान करके चलो। लेकिन अगर उसे हम पार्टनर बना लेते, लेकिन अगर उसे हम क्या बना लेते, पार्टनर बना लेते, तो हमने क्या क्या देना है उसे, एक तो चीज़ हमें देनी है उसको प्रॉफिट, उसके बाद हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद हमें देना है सैलरी। प्रॉफिट कितना आता है, 9,19,000 रुपए का प्रॉफिट जो है, 9,19,000 रुपए का प्रॉफिट 1/5 के अकॉर्डिंग आप निकाल लो। मैं फिलहाल बस देख करके लिख रहा हूँ 183,800, 183,800 तो उसे प्रॉफिट ही मिल जाता पिछले 3 सालों के अंदर। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलती है उसे, 36,000 रुपए की। और सैलरी उसे कितनी मिलती है, 70,000 रुपए की। कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके आप बातचीत कर सकते हो, या रिवाइंड करो और दोबारा से देख लो तो भी समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है। इन सब का जो टोटल है वो कितना बैठेगा, 289,800। देखा हमने। तो पार्टनर के टाइम पर उसे कितना मिलेगा, इतना। मैनेजर के टाइम पर उसे मिला कितना होगा, इतना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसे देख लेते हैं बस। अब हमें करना क्या, मैनेजर वर्सेस पार्टनर जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं प्लस माइनस देखेंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ मैनेजर साहब हमने उसे कौन सी पोस्ट दे दी, पार्टनर की दे दी। ठीक है। 289,800। उसके बाद अब हमें क्या करना है, पार्टनर के टाइम पर उसे मिला 289,800, जबकि उसे मैनेजर के टाइम पर कितना मिला, 225,000। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपकी 64,800 रुपये आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। जरा मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ एक बार बस। 64,800 रुपये उसे मिलना चाहिए। तो बेटा एक बात सोचो आप, 64,000 रुपये से, 64,800 रुपये से वो बंदा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कौन हो जाएगा क्रेडिट, जो नया बंदा बना है, सी जो बना है। ठीक है। किसके रेशियो में होगा, पुराने साझेदारों के रेशियो में होगा। पुराने साझेदार कौन है बेटा, पुराने पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। ए और बी को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे डेबिट कर दोगे और इसे सी को आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। कितनी कितनी अमाउंट से करेंगे सर, वही आपका 3:2 में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं स्पेस की वजह से बस यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर। देखो एक एंट्री और बेसिकली इसमें करवानी है अभी, तो उसके लिए ज़रा स्पेस छोड़ देते हैं। इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन में लिखो सी इज बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ द फर्म, और डिफरेंस ऐसे करके आप कुछ भी लिख दो। नरेशन जितनी छोटी लिखो, क्लियर कट लिखो, कोई टेंशन नहीं है। और ये हिस्सा 3/5 आ जाएगा, ये वाला 2/5 आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला था हमारा रेशियो कितना है, 3:2 का है। ठीक है। उन्होंने बोला था 3:2 में, आप इसे डिवाइड कर दो। मैं अमाउंट देख करके लिख रहा हूँ बस थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। 380,880, 38,880 रुपये, और ये 25,920 रुपये। ठीक है। ये हमारा हिस्सा आ गया। पहली वाली एंट्री की मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखो सुनो। उसका ना लोन था, लोन से उसने क्या बना दिया, कैपिटल। लोन के टाइम पर एंट्री क्या पास करी होगी, लोन जब हमने लिया होगा तो बैंक टू सीज लोन एंट्री आई होगी। ठीक है। लेकिन अब हमने उस लोन को किस में कन्वर्ट कर दिया है, कैपिटल अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, सी के लोन को तो हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो अकाउंट खत्म हो गया, और क्रेडिट करेंगे सी की कैपिटल को, बस। ठीक है। कितना था, 3,00,000 रुपये का। तो ये दो एंट्री आपको मस्ट है बेटा देनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। फर्स्ट वाली है और सेकंड वाली है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।